My name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Unlisted Zone. Friends, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए हैं। तो जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आते हैं तो उनकी जो दो सब्सिडरीज़ हैं, जो अनलिस्टेड सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 रिलायंस जियो, सेकंड रिलायंस रिटेल, तो उनके रिजल्ट्स भी वो पब्लिश करते हैं। सो इन दिस वीडियो वील गोना डिस्कस रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस रिटेल। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ये ग्राफ आपको दिखाऊं तो इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट डेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं। पहला है द वन विच इज मार्क्ड विद ब्लू इज बेसिकली ऑपरेशनल स्टोर्स, कि हाउ मेनी स्टोर्स आर ऑपरेशनल, एंड इन येलो कलर दे हैव शोन व्हाट इज द फुटफॉल। अब आप देखोगे जो ये पहला क्वार्टर था इस साल का, जो पहला क्वार्टर था उस क्वार्टर में कोविड की वेव आई थी। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड हैज हिट द इंडियन इकोनॉमी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में जो फुटफॉल था इनका वो केवल 46% रह गया था, और जो ऑपरेशनल स्टोर्स थे वो 61% पे आ गए थे। यानी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर्स जो थे क्लोज थे, बिकॉज द पैंडमिक वाज एट पीक, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोर्स जो थे वो काफ़ी कम ओपन थे, फुटफॉल भी काफ़ी रिड्यूस हो गया था। लेकिन अगर मैं थर्ड क्वार्टर में आऊँ, जो अभी लास्ट क्वार्टर गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लास्ट 3 महीने की अगर बात करें तो 97% ऑफ द स्टोर्स आर ऑपरेशनल नाउ and 95% of the footfall is happening in these retail stores. So what we can conclude that in the last 3 months जो फुटफॉल है वो लगभग आपका प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया है, और जो ऑपरेशन स्टोर्स है वो 97% पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी इफेक्ट कोविड की वजह से पहले क्वार्टर में आया था वो सारा का सारा अब इस जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो नॉर्मलाइज हो रही है, स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, और इसकी वजह से इसकी रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ आई है। वो हम आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 53% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। अब मैं आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में दिखाऊंगा रेवेन्यू और एबिटा का किस तरह से ग्रोथ हुई है। मेनली जो ग्रोथ आई है वो आई है इज लेड बाय स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन एंड बाउंस बैक ऑफ स्टोर सेल्स, क्योंकि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था वो एक फेस्टिव सीजन रहता है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सेल्स इंप्रूव हुई हैं उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है उसमें 53% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो लास्ट ईयर का दिसंबर क्वार्टर था, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट ईयर का था, और इस साल का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो गया है उसमें अगर कंपेयर करें तो 53% की ग्रोथ है। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो इन्होंने 3822 करोड़ का टोटल एबिटा इस क्वार्टर में क्लॉक किया है, जो कि ग्रोथ है लगभग 24% की ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो इस क्वार्टर में इन्होंने 837 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं और 73 सप्लाई चेन लोकेशन ऐड करी हैं। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टोर ऐड करते जाएंगे उतनी अपनी रीच बढ़ाते जाएंगे, और 73 सप्लाई चेन का मतलब ये होगा कि ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई चेन क्रिएट करते जाते हैं जहां से माल इजीली इन स्टोर्स तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगर डिजिटल कॉमर्स की बात करें कि जो ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं वो 2x ग्रोथ आई है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इनके ऑफलाइन स्टोर्स तो हैं, उसके अलावा इन्होंने जियो मार्ट की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं, तो उसमें 2x% की ग्रोथ है। जो मर्चेंट पार्टनरशिप्स जो कर रहे हैं, अलग अलग मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें 4x की ग्रोथ है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर रिलायंस रिटेल बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटीज थ्रू एक्विजिशंस। अब अगर आप रिलायंस रिटेल का पिछले 2 साल का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करोगे तो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था 2020 में जनवरी फरवरी के आसपास, जब कोविड फर्स्ट टाइम इंडिया की इकोनॉमी को हिट किया था, उस समय आपने देखा था कि मार्च के समय स्टॉक मार्केट जो निफ्टी का जो लेवल था 12,000 13,000 के लेवल से गिरता गिरता 7,000 के लेवल पे आ गया था। तो वो एक ऐसा टाइम था क्योंकि उस समय इकॉनमी जो थी बहुत अनसर्टेन इकॉनमी थी, हमें पता नहीं था कि अगले 1 साल 1.5 साल में क्या होने वाला है। तो जिसकी वजह से क्या था कि जब भी अनसर्टेनिटी मार्केट में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सारे स्टॉक्स गिरे थे, और कई कंपनीज का तो ऐसा लग रहा था कि बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से कोविड फैल रहा था। तो उस समय रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस को उस समय पता था कि बहुत सारी कंपनीज दिक्कत में आएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर एक्विजिशन का कहीं ना कहीं हमें चांस मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, जब 2020 में जब स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल के बाद, इन्होंने रिलायंस रिटेल के शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए।
रिलायंस जियो के शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए और उनसे कम से कम 1.5 लाख करोड़ पे जियो में आया और लगभग 40,000 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा रिलायंस रिटेल में आया। तो उन्होंने शुरू में ही वो पैसा रेज कर लिया। उससे हुआ क्या कि आने वाले समय में जो लास्ट 2 साल रहे, बहुत सारी कंपनी दिक्कत में है। जैसे आपकी अर्बन लैडर थी, ठीक है, उसको इन्होंने खरीदा, फिर नेटमेट को खरीदा, ऐसे एन नंबर ऑफ एक्विजिशंस करें। तो वहाँ पर क्या था कि इनके लिए वो कंपनियाँ अच्छे रेट पे मिल गई, क्योंकि उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। तो दिस इज द मास्टर स्ट्रेटजी विच रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी ने स्टार्ट करी, और जिसका रिजल्ट आज की डेट में आपको दिख रहा है कि जिस हिसाब से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, जिस हिसाब से एबिटा ग्रोथ आ रहा है, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। अब अगर पिछले क्वार्टर की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने जयसूर्या करके एक आई थिंक साड़ी का ब्रांड है, वो इन्होंने एक्वायर किया। अमांटे करके वुमेन इनरवेयर है, उसको इन्होंने किया है। कलांकी खेतन करके ब्रांड है। रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा जो एक डिज़ाइनर है, उसको इन्होंने उसकी कंपनी को एक्वायर किया है। डंजो, अब डंजो बेसिकली क्या है कि ये एक फास्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जेप्टो करके कंपनी है, वो $1 बिलियन की होने वाली है, ठीक है। तो वो 10 मिनट डिलीवरी पे काम करती है कि आज की डेट में आपने ऑर्डर किया, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आ गई। तो उस पर भी बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में इंडिया में काम कर रही हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। तो उसमें डंजो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया है ताकि रिलायंस भी उस पर्टिकुलर लीड के अंदर जा सके। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, आपको इस ग्राफ से पता चलेगा कि जो पहला क्वार्टर था, जब अपनी सेल्स भी कम थी, फुटफॉल भी कम था, ऑपरेशनल स्टोर्स भी कम थे, उस समय 38,547 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर में लगभग है 57,714। तो आप देखोगे, अगर मैं पहले क्वार्टर से कंपेयर करूं या लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं या फिर थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर कंपेयर करूं, उस समय 37,845 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में हाईएस्ट आई है। पिछले अगर मैं 10 क्वार्टर भी उठा के देखूं तो सबसे ज़्यादा सेल इसमें आई है। इससे ये पता चलता है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ चुकी है, क्योंकि 20 में तो कोविड था नहीं, तो उस समय भी देखो 45,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। उस समय भी इतना थर्ड क्वार्टर में इतना क्लॉक नहीं किया था जिस समय इसमें इस क्वार्टर में किया है 2 साल पहले भी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इकॉनमी जो है वो अब हमारी ऑलमोस्ट कोविड से बाहर आ चुकी है। और अगर मैं रिलायंस रिटेल के बिजनेस की बात करूं, 3-4 इसके अंदर मेन बिजनेस है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, जिसके अंदर डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। अपैरेल फुटवेयर के अंदर 2x ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ग्रोसरी जो जियो मार्ट ने स्टार्ट किया है, सस्टेन इट्स कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम। तो किसी भी सेक्टर को उठा के देखो जिसके अंदर रिलायंस रिटेल काम कर रही है, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो अपैरेल फुटवेयर हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, सबके अंदर ग्रोथ शानदार है। प्लस जो रिलायंस रिटेल काम कर रहा है वो एक्विजिशन मोड पे ज़्यादा काम कर रहा है। जो अच्छी वेल स्टेब्लिश कंपनीज हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ से वो इनऑर्गेनिकली ग्रो हो सके। अगर मैं एबिटा की बात करूं कि ऑपरेशनली कितना ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर था उसमें 1900 करोड़ के आसपास का था, जो कि इस बार हो गया लगभग 3800 करोड़ के आसपास का। ट्रमेंडस इंक्रीज है, ठीक है। और अब पिछले आप 9 क्वार्टर उठा के देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एबिटा है। दैट अगेन शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉर्मलाइजिंग, द इफेक्ट ऑफ कोविड इज सबड्यूड एंड वी आर रेडी टू गो। तो अब देखो, एक्सक्लूडिंग अगर मैं इन्वेस्टमेंट इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी थी, अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट इनकम को हटा दूं तो लगभग 52% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 45% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। और ये देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फेवरेबल मिक्स ड्राइव मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 90 बेसिस पॉइंट। यानी अब केवल एबिटा के अंदर ग्रोथ नहीं है, एबिटा के मार्जिन में भी ग्रोथ आ रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। अगर हम नंबर स्टोर्स की बात करें तो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर जो था उसमें इन्होंने 813 स्टोर्स ऐड किए थे, और जो लास्ट क्वार्टर गया है इन दैट क्वार्टर दे हैव एडेड 837 न्यू स्टोर्स। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो एक्सपेंशन मोड है वो बहुत स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करूं तो लगभग नॉर्थ में इनके पास आज की डेट में 3212 टोटल स्टोर्स हैं, साउथ में 4276, ईस्ट में 3132, वेस्ट में 3707, इंटरनेशनल मार्केट्स में 85 स्टोर्स हैं। यानी टोटल स्टोर काउंट जो आज की डेट में रिलायंस रिटेल के पास है लगभग 14,412 स्टोर्स का है, और इंडिया में इससे बड़ा आज की डेट में प्लेयर कोई नहीं है।
और अगर मैं जोग्राफिकली बात करूं तो ये जोग्राफिकली इक्वल फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा स्टोर ओपन है, साउथ में कम है, ईस्ट में, वेस्ट में नहीं। ऑलमोस्ट सेम स्पीड से ये हर एक रीजन के अंदर ग्रो हो रहा है। ये कुछ ब्रांड्स हैं इन्होंने एक्वायर करे हैं। रितु कुमार मार्की इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड है। मनीष मल्होत्रा कल्चर फैशन ब्रांड है, ठीक है। डंजो मैंने बताया लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए उन्होंने एक्वायर किया है। जय सूर्यास ऑलवेज फॉर यू रीजनल ग्रोसरी रिटेल चेन है, तो ग्रोसरी के अंदर अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने एक्वायर किया है। तो बेसिकली क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल अपने नए स्टोर खोलते जा रहे हैं, ये एक्विजिशन भी कर रहे हैं। तो एक्विजिशन से डायरेक्टली इनके पास स्टोर आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि मेहनत कम लगती है, ठीक है। और एक्सपेंशन के अंदर क्या टाइम ज़्यादा लगता है, नए स्टोर खोलने में, उसको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लगता है। तो एक्विजिशन के थ्रू ये ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल समरी की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 4542 करोड़ का रेवेन्यू था, 45,426 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस क्वार्टर में आया 57,714। तो अच्छी 27 की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। उस हिसाब से नेट रेवेन्यू की बात करें, ठीक है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 2436 करोड़ का था, जबकि इस बार आया 3522 का। अगर मार्जिन की बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.1% का मार्जिन लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 7% का मार्जिन है, 90 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इनकम छोड़ देते हैं, टोटल एबिटा छोड़ देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 1695 यानी लगभग 1700 करोड़ का सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 2260 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 33% की ग्रोथ है। तो इससे समझ आता है कि रिलायंस रिटेल ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में। अब थोड़ी सी इसकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन कितनी चल रही है आज की डेट में, ठीक है। मैंने एक्सेल खोल लिया है, इसमें अगर मैं रिलायंस रिटेल के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखूं तो लगभग 600 करोड़ के आसपास है, और जो अनलिस्टेड के अंदर किसी भी डीलर के पास जाओगे जो रेट चल रहा है वो लगभग 3200 के आसपास चल रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लाएगा लगभग 19 लाख 20,000 करोड़ का, यानी 19.20 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे आज की डेट में रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसके पहले 3 क्वार्टर की बात करूं तो इसके पहले 3 क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है वो लगभग फर्स्ट क्वार्टर में 38,547 का था, सेकंड क्वार्टर में 45,426 का था, थर्ड क्वार्टर में 57,714 का था, फोर्थ क्वार्टर में हम अज्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि इन तीनों का एवरेज आएगा। अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकाल दूं तो लगभग 47229 आएगा। तो यहाँ ऐड कर देते हैं 47229, ठीक है। तो लगभग मान के चलो इस साल का जो रेवेन्यू आने वाला है रिलायंस का वो लगभग आएगा 1,88,916 यानी 1,88,916 का, ठीक है। तो अगर मैं मार्केट कैप 19 लाख का पकड़ें और मार्केट कैप टू सेल्स देखें, ठीक है, तो मार्केट कैप है इतना, सेल्स है लगभग इतनी, तो लगभग 10.16 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो मार्केट कैप टू सेल्स है, जो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए, तो अब ये ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं डीमार्ट से। अगर आप डीमार्ट का देखोगे तो डीमार्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,78,530 करोड़ है, और FY22 का अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो लगभग 29,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स अगर मैं डीमार्ट को देखूं तो 9.40 पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में लिस्टेड मार्केट के अंदर। तो रिलायंस रिटेल ऑलमोस्ट उस वैल्यू पे आज की डेट में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा देखो, डीमार्ट के मार्जिन ज़्यादा है, डीमार्ट लगभग 8% के मार्जिन के आसपास काम करता है। रिलायंस रिटेल में जनरली 6% के आसपास मार्जिन रहते हैं। लास्ट क्वार्टर में वो इंक्रीज होकर 7% पे आए, लेकिन अगर 6% का मार्जिन पकड़े तो थोड़ा सा मार्जिन डीमार्ट के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम थोड़ी सी वैल्यूएशन अगर ज़्यादा भी दे दें, ठीक है, तो अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स 8 का रखें रिलायंस के लिए, तो लगभग मान के चलिए जो आइडियल वैल्यू आनी चाहिए शेयर प्राइस की वो आएगी लगभग 15 लाख करोड़। यानी 15 लाख करोड़ को अगर हम 600 से डिवाइड कर दें तो 2500 के आसपास, यानी अगर ये कहीं 2500 के आसपास मिल जाता है
तो वहाँ पर इसके अंदर एंट्री की जाती है, वहाँ पर ये इन लाइन विद आ जाएगा डी मार्ट के। तो होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। यहाँ मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी कि जो लास्ट क्वार्टर के रिलायंस रिटेल के रिजल्ट्स थे उसमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने देखा रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ, तीनों में ज़बरदस्त ग्रोथ है। नंबर ऑफ स्टोर्स वो बहुत स्पीड से ऐड कर रहे हैं। फिर हमने बात करी वैल्यूएशन की कि जो आज की रेट में 3200 के रेट पे रिलायंस रिटेल मिल रहा है वो लगभग 19,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, जो थोड़ा सा हायर एंड पे दिखता है। अगर वो कहीं 2500 के आसपास आएगा तो वहाँ पर एंट्री करना ज़्यादा बढ़िया है, तब वो ऑलमोस्ट डीमार्ट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जो डीमार्ट को लिस्टेड मार्केट के अंदर आज वैल्यूएशन मिल रही है, ठीक है, उसके बराबर ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या अनलिस्टेड मार्केट को स्टडी करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।